Good morning, friends. I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ जो भी पार्ट एवरी पार्ट में हम लोग 50-50 सवाल पूछ रहे हैं और उनके बारे में जितने भी प्रीवियस ईयरली पूछा गया उन सवालों का फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सभी हम डिस्कस किए हुए हैं. एंड लेट स्टार्ट विद द पार्ट 3. Initially we have physics. Bernoulli's theorem is based on the conservation of energy. So जो भी बर्नौलीज थ्योरम होता है ये किस पर आधारित है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है. इस तरह का बर्नौली थ्योरम जो है आप एयरक्राफ्ट टेकिंग ऑफ में जो विंग्स होता है उनके ऊपर आप देख सकते हैं. सो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये आधारित होता है दोस्तों. डायनामिक लिफ्ट इज़ रिलेटेड टू बर्नौलीज थ्योरम. उसी को हम कहते हैं डायनामिक लिफ्ट. ये उसी कंसर्निंग का है और ये बर्नौलीज थ्योरम स्टेट करता है. व्हेन द टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग थ्रू ए विस्कस मीडियम इज ज़ीरो. जब कोई भी वस्तु व्हेन इट रीचेस टू द टर्मिनल वेलोसिटी उसका जो एक्सेलरेशन है ऑफ ए मूविंग बॉडी थ्रू द विस्कस मीडियम क्या होगा? एकदम ज़ीरो हो जाएगा. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? शून्य हो जाएगा दोस्तों. इफ़ द टेम्परेचर राइजेस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज डिक्रीजेस. जैसा आप जानते हैं कोई भी लिक्विड का टेम्परेचर रेज करते हैं उसका जो सरफेस टेंशन है कम हो जाता है. ठीक उसी तरह उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा? तो कम हो जाएगा. तभी आप गर्म पानी के अंदर जब भी आप जैसे कि कोई भी गंदा पानी है जहाँ मच्छर आप देखते हो वहाँ पे हम लोग केरोसिन डालते हैं. उस केरोसिन डालने की वजह से क्या होगा? वहाँ जितने भी मच्छर है वो मर जाते हैं. अगला देखिए दोस्तों, केरोसिन ऑयल राइजेस अप इन द विक ऑफ द लैंटर्न बिकॉज ऑफ. हम लोग जो भी पहले हम लोग क्या करते थे, लैंटर्न्स का इस्तेमाल करते थे जिनके अंदर केरोसिन का यूज़ होता था. जितने भी लैंटर्न्स हैं उनके अंदर जो केरोसिन सक करता है वो किस आधारित पर सक करता है? वो एक जो भी कैपिलरी एक्शन होता है और उसका बॉयंट फोर्स ऑफ द एयर यहाँ पे दिया गया है. ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द विक दिया गया है. ये नहीं होता है यहाँ पे जो भी है बॉयंट फोर्स ऑफ द एयर कह सकते हैं. और वहाँ पे और आप ये विस्कोसिटी जो भी यहाँ पे कैपिलरिटी एक्शन के आधारित पर वो पूरा का पूरा सक करता है. और मेनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी इन ए कैपिलरी इज़ कॉन्वेक्स. जो भी मेनिस्कस है उसका जो मर्क्यूरी का जो मेनिस्कस होता है कैपिलरी वो कॉन्वेक्स होता है. और अगर आप पानी का देखा जाए यहाँ मर्क्यूरी का अगर कॉन्वेक्स शेप में और पानी का जो मेनिस्कस होता है वो कॉन्केव होता है दोस्तों. वाटर ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस ड्यू टू द लॉ ऑफ. यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी दिया गया है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो भी वाटर ड्रॉप्स होता है वो स्टिक नहीं करता, उसका एडहेसिव नेचर की वजह से होता है दोस्तों. यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी दिया जो कि गलत है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एडहेसिव नेचर. सो यहाँ पे एडहेसिव नेचर होता है और दैट इज़ द ओनली रीज़न. और यहाँ पे लैक ऑफ एडहेसिव दिया गया जो कि लैक नहीं होता. एडहेसिव नेचर वो होता है जो कि वहाँ पे ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो स्टिक नहीं होता. सेम जो भी वॉल्स ऑफ द ट्यूब्स है उस ट्यूब्स का जैसे कि अपना थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे एडहेसिव नेचर की वजह से होता है. सो यहाँ पे लॉ ऑफ एनर्जी दिया है और यही मीनिंग है लैक ऑफ एडहेसिव नेचर. यहाँ पे लैक ऑफ कोहेसिव नेचर कह सकते हैं. तो क्वाइट अपोजिट है दोस्तों. अगला किलोवाट इज़ ए यूनिट टू मेजर. जो भी किलोवाट आवर होता है अपना घरों में इस्तेमाल करते हैं. ये हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? करंट एम्पियर में मेजर करते हैं. और इलेक्ट्रिसिटी जो डोमेस्टिक के अंदर यूज़ करते हैं उनमें किलोवाट आवर के मेजरमेंट होता है दोस्तों. तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी है दोस्तों. वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय. कोई भी टाइम इंटरवल्स जैसे कि हम लोग स्प्रिंट देखते हैं वहाँ पे क्या होता है जब मोटर रेसिंग हो, बाइक रेसिंग में काफ़ी स्मॉल 1 सेकंड के अंदर फिर 100th मिली सेकंड देखने को मिलता है. उस तरह का छोटा छोटा टाइम
मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लोग स्मॉल टाइम इंटरवल्स को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए डीप सी डाइवर मे हर्ट हिज ईयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज ऑफ, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहेगा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और हाई वाटर प्रेशर देखने को मिलता है वहाँ पे। सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस कह सकते हैं, क्योंकि जब वो एकदम नीचे चले जाता है वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर देखने को मिलता है। इसीलिए हम लोग पैसिफिक ओशन में जो डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, वहाँ पे आप लोग 1000 टाइम्स जो नेचुरल हम लोग यहाँ पे 980 जो कि पास्कल्स है जिस हिसाब से, वो वहाँ पे 1000 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ जाने के बाद इंसान जो है फट जाएगा, मतलब इतना प्रेशर रहेगा कि खून के जितने भी नस है वो पूरा फट जाएगा, आंखों से खून आएगा, नाक से खून आएगा, सो मर जाएगा वो। अब केमिस्ट्री का सवाल है दोस्तों। द वन इज़ यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर पोटाशियम नाइट्रेट। गन पाउडर के इस्तेमाल में हम लोग पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, KNO3 कह सकते हैं। वाटर इज़ ए न्यूट्रल ऑक्साइड। जो पानी है अपना वो एक किस्म का न्यूट्रल ऑक्साइड है दोस्तों। अगला देखा जाए, हेवी वाटर इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर। हम लोग हेवी वाटर को यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको एज ए मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जो भी हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो कोलाजन प्रोसेस होता है, कैल्गोन प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से उसका हार्डनेस निकाल सकते हैं, या हम लोग बाय एडिंग द सर्फ एक्सेल ऐड करके उसको जो भी उसका हार्डनेस है कम कर सकते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग बाय क्लार्क्स प्रोसेस यूजेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो क्लार्क्स प्रोसेस है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, वाटर सॉफ्टनिंग करने के लिए, और उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसमें अडल्ट्रेट करके वो वाटर को सॉफ्टन किया जाता है इस क्लार्क्स प्रोसेस के अंदर। ये क्लार्क्स प्रोसेस क्या होता है आप लोग नेट पे चेक कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस यही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं क्लार्क्स प्रोसेस में। प्रोपेलेंट फॉर रॉकेट्स, जो कि रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल होता है उसको हम लोग प्रोपेलेंट्स कहते हैं, और वो प्रोपेलेंट लिक्विड हाइड्रोजन के साथ साथ लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका बूस्टअप मिल सके। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो टेम्पररी होता है, वो इसीलिए होता है कि जिसके अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी MgHCO3 आपको देखने को मिलेगा। विच इज़ द प्रोसेस यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट आर कंटेनिंग सिलिके एज इम्प्यूरिटी। एक सरपेक्स प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस है जो कि यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, जिसके अंदर साइलियस ऑफ एज, उसके अंदर क्या है, सिलिके ऑफ इम्प्यूरिटी देखने को मिलता है। ड्यूराल्यूमिनियम अलॉय क्या होता है, ड्यूराल्यूमिनियम अलॉय वो है यहाँ पे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कॉपर, इन चारों का जो मिक्सचर होता है वो ड्यूराल्यूमिन कहते हैं। यानी एल्यूमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैंगनीज एंड कॉपर, इन चारों का जो मिश्रण है ड्यूराल्यूमिन है दोस्तों। वाटर इज़ एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल आर हाईली पोलर। जो कि वाटर है काफ़ी एक्सेलेंट सॉल्वेंट है दोस्तों, इसके अंदर इट मॉलिक्यूल्स आर कैसे हैं, हाईली पोलर है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों बायोलॉजी में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो कि कॉस्मिक रेज होता है, काफ़ी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, और बाकी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देखने को मिलता है। हुज एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट द स्पीड ऑफ लाइट वाज ऑलवेज द सेम। यहाँ पे मैकेल्सन एंड मोरले, इनकी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो स्पीड ऑफ लाइट है ऑलवेज द सेम है दोस्तों, और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट का मेन इंटेंशन ये है कि इसका जो स्पीड ऑफ द लाइट है दैट इज़ ऑलवेज द सेम। द फिनोमिनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1898 AD बाय द हेनरी बेक्वेरेल। ये रेडियो एक्टिविटी का जो फिनोमिनन है आप हेनरी बेक्वेरेल फॉर्मुलेट किया है और 1898 में दोस्तों। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स इज स्लो डाउन बाय हेवी वाटर।
जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसका स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स को किस हिसाब से स्लो किया जाता है, बाय एडिंग द हेवी वाटर इन दैट, जिससे उसका स्पीड कम किया जाता है। इन एटॉमिक रिएक्टर्स ग्राफाइट इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर, से जैसे मैंने डिस्कस किया है मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, और ग्राफाइट को एज ए मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक रिएक्टर्स में। और येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज़ यूरेनियम ऑक्साइड। नॉर्मली आप लोग बॉर्डर्स में आप इस तरह का येलो केक देखने को मिलता है, और वो बॉर्डर्स में आपको देखने को मिलता है स्मगलिंग अक्रॉस द बॉर्डर, वो यूरेनियम ऑक्साइड होता है दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ एनायंस अकर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो भी फॉर्मेशन ऑफ एनायंस है दे अकर्स बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो कैसे, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों। ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन आटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जो भी यहाँ पे बॉन्ड है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं दोस्तों। जो कि आप सोडियम क्लोराइड के अंदर इस तरह का आयनिक बॉन्ड देखने को मिलता है। और कोवलेंट बॉन्ड जो है आप नाइट्रोजन में देख सकते हो, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर आपको कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आप इस तरह का देख सकते हैं, अलग अलग बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड शेयर्ड बाय द फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स एंड द एलिमेंट्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड है दोस्तों। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। व्हेन आयरन इज़ रस्टेड इट इज़ ऑक्सीडाइज, जब आयरन जो है रस्ट लग जाता है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उसका जो वेट भी है वो बढ़ जाता है दोस्तों आयरन का। अब बात आता है दोस्तों कंप्यूटर्स के सवाल। सी, बेसिक, कोबाल एंड जावा, ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ द लैंग्वेजेस, और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है दोस्तों, ये आपको पता होना ज़रूरी है। द टर्म बिट इज़ शॉर्ट फॉर द बाइनरी डिजिट, जैसे कि एक बिट होता है जिनके अंदर आप बाइनरी डिजिट देखने को मिलता है 0 और 1, 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट का बराबर होता है। और द कंप्यूटर वर्क्स ऑन ए बाइनरी नंबर सिस्टम, जो भी कंप्यूटर आज के टाइम पे काम करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही काम करता है, जिनको हम 0 और 1 का वैल्यू देख सकते हैं। और एक गीगाबाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट, यहाँ पे जो भी दिया गया है गीगाबाइट जो है कितना बराबर होता है, 1 बिलियन बाइट का इक्वलेंट होता है दोस्तों। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन ए डिजिटल सिस्टम, जो कि बिट का स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं, 4 बिट का बराबर होता है 1 निबल, 8 बिट का बराबर होता है 1 बाइट। और विच की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, जिसको हम कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। टू सेलेक्ट टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज़ रेफर्ड एज हाईलाइटिंग। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर देंगे वो टेक्स्ट पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, दैट इज़ एस्केप की। ये एस्केप की ऐसा पावरफुल की है जो कि दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, वो जो भी प्रोग्राम चल रहा है वो एग्जिट हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए प्रोग्राम विच मेक ईजी टू यूज़ ए कंप्यूटर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ईजी प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर्स यूज़ करने का बहुत आसान हो जाता है। एन एरर इन ए प्रोग्राम विच कॉजेस रॉन्ग रिजल्ट इज़ कॉल्ड ए बग। जो भी प्रोग्राम के अंदर एरर है विच कॉजेस रॉन्ग रिजल्ट, जिससे काफ़ी रॉन्ग रिजल्ट हो सकता है, जिसके उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं दोस्तों। और इस तरह का बग्स आप देखने को मिलता है कंप्यूटर्स के अंदर। आप जनरल नॉलेज के सवाल देखिए दोस्तों। द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, जो कि FAO रोम यानी इटली के कैपिटल में आप देख सकते हो। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर्स है आप वियन्ना में देख सकते हैं। ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है दोस्तों वियन्ना। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमनेस्टी, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका लोकेशन है लंदन में है दोस्तों। द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी और रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये आप लोगों को मैसूर में देखने को मिलता है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब नावल तमास वॉज रिटन बाय भीष्म साहनी, जो कि तमास जो नावल है ये किसने लिखा है? भीष्म साहनी। द बुक नरेंद्र मोदी, ये पॉलिटिकल बायोग्राफी, और ये एंडी मैरिनो ने इस पॉलिटिकल बायोग्राफी का जो किताब है नरेंद्र मोदी का, एंडी मैरिनो ने लिखा है। और ये बायोग्राफी है दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी नहीं, नरेंद्र मोदी खुद थोड़ी ना लिखा है, ये बायोग्राफी है, एंडी मैरिनो ने लिखा है दोस्तों। द ऑथर ऑफ द बुक द स्टेट ऑफ द नेशन, जो बुक है द स्टेट ऑफ द नेशन, फाली एस नरीमन ने इस किताब का कंपोज किया दोस्तों। और जस्ट फॉर लाइक, ये एमिली जोला ने इन किताब का कंपोज किया है। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, इस किताब का लियो टॉल्स्टॉय ने कंपोज किया है। और ए पैसेज टू इंडिया, इस किताब को E.M. फॉस्टर ने इसको कंपोज किया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर चीज़ आप लोगों को याद रखना है। रिसेंटली ये सब चीज़ें लाइमलाइट में हैं। इस तरह का किताबों को आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप करंट जो भी किताबें लिखे हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। सो एक किस्म का करंट अफेयर्स भी ये कवर हो रहे हैं, तो आप लोग नज़रअंदाज ना करो। जो भी हम लोग अपलोड करेंगे अप टू 20, आप इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। अगली पार्ट के लिए इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।